ये स्टूडेंट्स, अब हम 3.3 एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक फार्मूलाज हैं जिनके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास कुछ मखसूस लिमिट्स हैं, उनकी कुछ एक वैल्यूज़ दी गई हैं। वो कुछ यूँ है कि अगर हमारे पास इस सूरत हाल में इक्वेशन दी गई हो या उसकी लिमिट फाइंड की गई हो तो हम उसको डायरेक्ट ई के बराबर फ़र्ज कर सकते हैं। अगर इस सूरत हाल में दिया गया हो तो फार्मूला इस शेप में बन रहा हो कि ई की पावर एक्स माइनस 1 और बटे में एक्स आ रहा हो, जो वेरिएबल एक्स होगा उसकी अप्रोच लिमिट कर रही हो 0 को, तो 1 के इक्वल उसका डायरेक्ट हम आंसर दे देंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास नेचुरल लॉग ई जो है, लॉगरिथम जो है वो एम एन मल्टीप्लाई हो रहा हो, लॉग जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको सम की सूरत में भी लिख सकते हैं। जैसे कि m और n क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो हम क्या करते हैं, इनको हम सम की सूरत में लिख लेते हैं m प्लस n। तो log ऑफ e m log ऑफ e n, तो हम इसको सम की सूरत में लिख रहे हैं। अगर ये डिवाइडिंग की सूरत में दिए गए हों तो हम इनको नेगेटिव माइनस की सूरत में लिखते हैं। ऊपर वाली वैल्यू पहले लिखी जाती है और बटे वाली वैल्यू बाद में लिखी जाती है। फिर अगर किसी हमारे पास वैल्यू का पावर दी गई हो log की सूरत में, तो पावर को हम नीचे ले आते हैं। जैसे कि ये n उसकी पावर थी तो हम इसको नीचे ले आए और जो वैल्यू होती है उसके साथ अकेला log लिख दिया जाता है। सेम जब हमारे पास log ऑफ e फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, अगर हमारे पास log e आ जाए तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाती है log की सूरत में। इसके बाद हमारे पास एक और सवाल की लिमिट दी गई है कि जिसमें हमारे पास a की पावर m a की पावर n दी गई हो तो भी हम इसको इकट्ठी पावर की सूरत में लिख सकते हैं। अब ये देखें, एक जैसे असास हैं तो इनकी पावर जो है वो हम इकट्ठी भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम आम रूटीन में करते हैं, कोई x बटा x की पावर 3 है तो बटे में x की पावर 2 कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, ऊपर ले जाकर माइनस कर देते हैं। तो सेम यही असूल यहाँ पर यूज़ हो रहा है, नीचे वाली वैल्यू जाकर ऊपर से माइनस हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि पावर पर पावर आ गई तो पावर क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे कि इसकी पावर लिखी हुई है a की पावर m, फिर उसकी पावर n दी गई है, तो हम इसको मल्टीप्लाई की सूरत में लिख सकते हैं। और e एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे कि हमारे पास आयोटा, पाई, एप्सिलॉन नॉट, इस तरह के ये e है जिसकी आप वैल्यू 2.71 के बराबर होती है। तो इसको आपने याद रखना है, इन फार्मूलोज को अपने ज़हन नशीन करना है। तो अब मैं चलता हूँ लॉग के हवाले से डेरिवेटिव फाइंड करने। एक्सरसाइज 3.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 2 है जिसमें नेचुरल लॉग ऑफ 1x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट दिया गया है। मैं उसको सॉल्व करता हूँ, गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा मेरे अल्फाजों को। नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, और इसके गिर्द आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगाई हुई है। और सबसे पहले जो स्टेप क्या करते थे, हम लेट करते होते हैं, इसको हमने y के इक्वल लेट करना है। लेट करने के बाद हम इस पर डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर dy बटा dx लॉग की जब भी हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ x, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर x के बराबर आता है। यानी कि जो आप लॉग के साथ जो वैल्यू दी गई होती है, जो उसके आगे लिखा होगा, उसको आपने हमेशा 1 के बटे में लेके जाना है। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये जो टोटल वैल्यू 1 ओवर x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट के इक्वल। जब हम लॉग का डेरिवेटिव ले लेते हैं तो इसके साथ जो वैल्यूज दी हुई होती है उनका हम दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे कि अब मैं लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, इसका आपने दोबारा से डेरिवेटिव फाइंड करना। ये वैल्यू वैसे लिखी रहने चाहिए, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, इसको आपने शॉर्ट करना है। x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, क्योंकि वेरिएबल जो है हमारे पास x है और x के हिसाब से हम डेरिवेटिव फाइंड करें तो dx बटा dx 1 भी बोला जाना था, इसलिए मैंने इसको 1 लिख दिया। तो इसके बाद हमने इसकी लेनी है डेरिवेशन, तो d ओवर dx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जजर को हम बटे की सूरत में लिख दें 1 ओवर x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट 1 प्लस, अब इसकी पावर है तो आप पावर को नीचे ले आएंगे, पावर में से एक माइनस कर देंगे, वो बन जाएगी -1 ओवर 2। फिर आपने पावर के बगैर, पावर रूल आपको याद होगा कि पावर को इस्तेमाल करने की जब हम नीचे लेते हैं पावर तो माइनस भी कर लेते हैं, जो वैल्यू बचती है पावर के बगैर उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं, तो आप लिखेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1 और ये ब्रैकेट क्लोज कर 1 ओवर
एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस 1 अंडर रूट ब्रैकेट 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्र -1 ओवर 2 और इसकी पावर जो है एक्स स्क्र का जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो आ जाएगा 2x और 1 के कांस्टेंट है इसलिए इसका 0 है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको चाहे शॉर्ट कर दें चाहे यहाँ तक लिखा रहने दें तो भी ठीक है और आपका डेरिवेटिव फाइंड हो गया। तो अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की जाए इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इसका लॉग फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है लॉग वैल्यू का। अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। अब आपको मालूम है कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। फिर आप दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे डी बटा डी एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। इसको आप बटे की बटे में आगे इसको उल्टा देंगे 1 मनफी साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पर आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे 1 मनफी साइन एक्स इसका स्क्वायर 1 मनफी साइन एक्स बाहर चला जाएगा और डेरिवेटिव आप लेंगे 1 प्लस साइन एक्स का, सेंटर में माइनस 1 प्लस साइन एक्स वैसे ही और डेरिवेटिव आप लेंगे 1 मनफी साइन एक्स का 1 मनफी साइन एक्स और ये ब्रैकेट आपने करना है क्लोज। ये हमारे पास आ गए 1 मनफी साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स वैसे ही आ जाएगा। 1 चूँकि कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है कॉस एक्स, सेंटर में माइनस 1 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट में लिखें इसको 1 माइनस साइन एक्स 1 चूँकि कांस्टेंट 0 मनफी साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, इसके गिर्द भी ब्रैकेट आप लगाएंगे बटे में 1 मनफी साइन एक्स और इसका ये स्क्वायर। अब ये देखें ये वैल्यू वो सेम हो रही है, आपस में कैंसिल, इसका मरबा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। उसको आप अगर आप शॉर्ट करके लिखना चाहें तो शॉर्ट भी कर दें, शॉर्ट करके लिख देते हैं तो वो यूं वैल्यू बनेगी cos x माइनस cos x sin x, सेंटर में माइनस, फिर माइनस cos x को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा प्लस cos x माइनस cos x sin x बटा 1 मनफी साइन एक्स और इसको हमें शॉर्ट कर लेना है तो ये प्लस cos x 2 cos x मनफी cos sin x मनफी cos sin x माइनस 2 cos sin x, ये वैल्यू आ गई बटे में आ रहा है 1 मनफी sin x। ऊपर से आप 2 कॉमन ले लें, cos भी कॉमन आ रहा है 2 cos कॉमन 1 मनफी sin x वैल्यू बचेगी बटे में आपके पास है 1 मनफी sin x, तो ये आपस में कैंसिल हो गई तो जवाब आ रहा है 2 cos x। तो ये शॉर्ट किया, वैसे जो डेरिवेटिव था वो यहाँ तक फाइंड हो चुका था, इससे आगे जो हमने सारा अमल किया है वो इसका सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। तो इस तरह से गाइस आपने 2 सवालों को हल करना है और इससे नेक्स्ट मैं चाहता हूँ